गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तरति कस्तरति माया. Now there was this question which we discussed in the sojourn of last 15 days or so. I received 3 to 4 phone calls saying this Maya concept is not yet clear. Can it be repeated? I said, this is also Maya. You want repetition of discussion on Maya, it itself a Maya. Maya Mahathagni. But since it was a sincere appeal, we can again start from Kastarati Kastarati Maya. I'll just go through. Kastarati Kastarati Mayam Yas Sangam Tyajati Yo Bahanubhavam Sevate Nirmamo Bhavati. Indeed a very bright concept of Maya. जो अंधेरा है वो सताता है माया के बारे में. इसके कई एक्सप्लेनेशंस हैं, कई जगह इसका विस्तृत वर्णन है. एक मैंने कहा था मां मतलब नहीं. ये जो नहीं सत्य को असत मानना और असत सत्य करके प्रतीत होना is Maya. One thing. Second, एक सीक्वेंस है. विषय उनको ग्रहण करने वाले इंद्रिय, इंद्रियों को समझने वाला मन, मन को समझने वाली बुद्धि, इन सबको समझने वाला चेतना, चेतना को ताकत प्रदान करने वाला ईश्वर, जो कि परमात्मा की शक्ति को ईश्वर कहा जाता है, और सबसे ऊपर एकमेवाद्वितीय परमात्मा निर्गुण निराकार. आया समझ में सीक्वेंस? अब चक्कर यह है कि माया की जो बात है उसकी शुरुआत विषयों से होती है, लेकिन माया ऐसा कुछ है ही नहीं. ये एक तरीका है. उदाहरण देखते हैं. आप आईने के सामने खड़े हैं, आप खुद को देख पा रहे हैं. एक तो आप हट जाओ, दर्पण में कुछ दिखेगा? या आईने को हटाओ, कुछ दिखेगा? बस यही माया है, यही माया है. अब देखते हैं, एक तो अपने आप को हटाओ या दर्पण को हटाओ. सर लेकिन दर्पण सब जगह लगे हुए हैं. इसीलिए दोनों को मत हटाओ, अपने मन मस्तिष्क से माया को ठीक तरह से समझ लो. समझे महाठगनी क्यों है? अपने आप को हटाना, इसका मतलब ये जो झूठा मैं प्रतीत होता है, the false I which raises its hood and shows up
Drain it out. Get out. जाओ टूटी। और दर्पण को निकाल दो। फिर अगर मैं सवाल पूछूं कि आप कहां गए, आप बोलोगे सर है ही नहीं था, झूठा था, वो प्रतिबिंब था। यही माया। हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने गिल्ट फीलिंग से उसको और मजबूत करते हैं। देखो जो है ही नहीं उसको आप मजबूत कैसे कर सकते हो? You come out of your dream world and try to catch that dream. Waking state में if you perceive your dream, you will be called mad. समझने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो चार दोस्त लोगों ने प्रश्न पूछे इसलिए मैं फिर से यहां से चालू किया, और अब 2-4 दिन हम नारद भक्ति सूत्र पे ही रहेंगे। जैसे हमने भगवत गीता की कंटिन्यूटी की थी, ताकि वो लीक लग जाती है। दोनों के विषय थोड़े अलग है, विषय एक ही है, उसका विस्तार अलग है। कोशिश करो समझने की। जो है ही नहीं उसको शक्ति प्रदान करते हुए माया ने पूरा खेल रचा था। जैसे भगवत गीता में आया हुआ है कि मैं पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, आपको पता नहीं है ना, तो मैं मध्य में कैसे हो सकता हूं? ये एक तरीका है जो पूरा माया को खत्म कर देगा। देखो जागृत अवस्था के जितने सपने हैं, जो जो प्रतीत होता है वो सब झूठ है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक सारी फिलॉसफी बकवास है। विश्वास करो। हाँ ये हो सकता है दिल बहलाने वाली बात हो सकती है, वो हमारे अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में वो ही आ सकता है जब हम उसको ठीक तरह से अनुभव करेंगे, और अनुभव करने के लिए उसका बारंबार चिंतन होना बहुत जरूरी है, जो है ही नहीं। और एक चीज ध्यान से सुनना, एक बार दो सज्जन, हमने बहुत बार भगवान ने मौका दिया कि ये अभी पहले बार ऐसा डिजिटल हो रहा है, तो दो महानुभाव सत्संग को आते थे। दोनों हमारे दोस्त थे, और उसमें से एक जो हमारा ज्ञानी मित्र था, वो आने के बाद 5 मिनट में सो जाता था, और उसके साथ दूसरा दोस्त आता था, वो भी हम जानते थे उनको, परिचय वाला था। वो बड़े श्रद्धा से
लगन से भगवान की वाणी सुनते थे। और ये पहला शख्स हरदम सो जाता था। अब आपको पता नहीं है, अभी तो हम आपको नहीं देख पा रहे, सबसे ज्यादा नजारा तो मुझे देखने को मिलता है, भले ही मेरी आंख बंद होती है लेकिन वो बिल्ली जैसे बंद होती है और ध्यान रहता है। और तब समझ में आता है किसका ध्यान है, किसका नहीं है, किसका आधा है। तो एक दिन सत्संग के बाद इनसे रहा नहीं गया। किसे? जो सोते नहीं थे और बड़ी श्रद्धा से भगवान की वाणी सुनते थे, वो सत्संग के बाद रुके, कुछ बात करनी है बोले। मैंने बोला अरे वाह, क्या बात। उन्होंने बोला ये है ना, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बोले आपकी आंख बंद रहती है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मुझे समझ गया क्या बोलने वाले। बोले आते आते आपके सत्संग में सो जाता है बोले। तो मैं टस से मस नहीं हिला, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले आपको कुछ नहीं लग रहा है? इज इट राइट वे? इट्स एन इंसल्ट ऑफ भगवत गीता। देखो मैं आपको बता रहा हूं सात्विक माया कैसे तंग करती है, मुझे ये बताना है। बहुत इधर उधर क्या, वो बोले जा रहा है, फिर भी वो उससे ऊपर उसने क्या कहा पता है क्या? जो सोता था वो, अरे आपका सत्संग बहुत अच्छा हुआ बोले, आज आपने बहुत अच्छी बात की। आप कुछ बोलो ना बोले। वो जो जो कंप्लेन कर रहा था बोले आप कुछ बोलो ना। मैं बोला बोलो, बुरा नहीं मानना। मैं और आप सब सत्संग क्यों करते हैं? ज्ञान मिलता है। मतलब ज्ञान क्यों मिलाना है? करते करते उसको लेके गया, पढ़ी पढ़े पोती पढ़े जगमुआ, रटी रटन तो बात करते हैं हम। आनंद, मैं उसको खींच के आनंद तक लेके गया। जय सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इससे ऊपर कोई कुछ कर रहा है तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कोई मुझे ऐसा मिले शख्स, सर हम सुख से निवृत्ति चाहते हैं और दुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई भी चीज करो, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हियर, हियर आफ्टर, बिसाइड्स, बियॉन्ड, बीनीथ, एनीवेयर, सुख की प्राप्ति, निरंकुशा तृप्ति और दुख से निवृत्ति। करेक्ट? एनीथिंग वी डू, इंक्लूडिंग द लेक्चर। कोई दे रहा है उसको आनंद आ रहा है, कोई सुन रहा है उसको आनंद आ रहा है। समझ लेना चाहिए अच्छा कभी कभी। तो उनसे, तो उन्होंने कहा कि आनंद के लिए। मैं बोला तुम पकड़े गए। बोले कैसे? अगर आप आनंद के लिए करते हो तो कोई सो रहा है, इसको आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो आपसे ज्यादा सुखी है सत्संग में। और मैंने सही में बहुत जगह देखा है, सत्संग में आते आते लोग स्लीप। कभी गुस्सा नहीं करना। अरे उस शख्स को एक जगह मिली जहां वो चैन से सो पाता है। और आप सबको पता है दोस्तों, सुख सोने जैसा सुख नहीं है सुषुप्ति। अब आप बोलोगे सर माया में कहा आ गया? सात्विक माया। कोई अगर जज कर रहा है बाहर से तो उसको लगेगा अरे वो दोस्त ने तो अच्छा कहा, सत्संग के लिए लेके आ रहा है, उसकी वो गलत हैबिट जो है सत्संग में आते आते सोने की, उससे उसको परावृत्त करना चाहता है। गलती हो रही। अपने आनंद में रहो, वो अपने आनंद में है। और मुझे पता था, और एक जगह नहीं कई जगह मुझे पता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत दिन आपका सत्संग अटेंड करना है। मैं बोला पहली बात मेरा सत्संग नहीं है, हम सब लोग मिलके कुछ विचार, अपना कुछ इंडिविजुअल सत्संग हो सकता है नहीं, वही बोले आना है। और ऐसे जो होते हैं ना पेरिफेरल, समझ लेना, एक तो आधा उठ के जाएंगे, उठ के नहीं जा सकते इसलिए सो जाएंगे, और दूसरे बार कुछ तो भी बहाना बना के उसके बाद कभी नहीं आएंगे। अरे हमारे पास भी बहुत अनुभव जमा है। अब मैंने उसको कहा ऐसे में अगर अनुभव दूसरों के देखते रहूं तो कैन देयर बी एन इंस्पिरेशन टू
get the words of Bhagavan. No. Leave somebody to his joy. Leave your own self to your own joy. The whole problem is what the world is doing. The problem is not what I should be doing. I hope, and this is the most dangerous. मैंने इनको इतने बार कहा थोड़ा अटेंड करते जाओ, ये बिल्कुल अटेंड नहीं करते. ही इज हैप्पी. आप अटेंड करके भी हैप्पी नहीं है. By not attending he is happy. Come on, that is the way, that is the spirit. ये है सूत्र. देखो दोस्तों, माया यानी ये नहीं कि जो सामान्य रूप से कही जाती है, अरे वो बिगड़ गया, माया में फंस गया. वो क्या पता आपको, आपको जो बिगड़ना लग रहा है, उस बिगड़ने में उसको कुछ मैसेज मिल रहा होगा भगवान का. अर्जुन विषाद योग. ध्यान रखना, अपने आनंद में रहना बहुत जरूरी है. ये सात्विक माया इस तरह से हमें ठगते रही. उसकी आंखें खुल गई. बोले मैं बोला अगली बार से केवल वही नहीं, आप एक काम करो, बोला किसी को बोलो और कि यहाँ नींद अच्छी आती है, वहां लेके आओ, बोला इनको. देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रिंट, ये मेरे अनुभव है दोस्तों. और इसमें ये नहीं कि मैं कोई हाई सीट पे बैठा हूं, मुझे भी इसे इतना सीखने को मिलता है कि देखो सात्विक माया इस तरह से हमें तंग कर सकती है. कभी बार बार हम सोचते हैं कुछ भी करने में आनंद में है, तेरे से बेहतर है, वो सो रहा है इसलिए तू ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. अब सवाल कहाँ आता है, ये तो समझे सर, माया समझ गया अभी. आई होप those who had asked this question, whether they are present or not, I don't know. So समझ में आया या बाद में समझ जाए. That is clear. अब कस्तरती माया, ये महत्वपूर्ण है. तो आइए, वो जो कचरा हमने गीला कचरा सूखा कचरा फेंका था, उसी के 3 चीजें बताई है नारद भक्ति सूत्र में. बहुत सुंदर चीज है. पहला बताया है कस्तरती मायाम यस संगम त्यजति, वन हु अबंडन्स अटैचमेंट. अब क्लियर है बात. अटैचमेंट कौन सी है? संग्रह, संबंध. सूखा कचरा संग्रह, गीला कचरा संबंध. करेक्ट. कहीं की देखो, कहीं की बात अपने अभी यहां जुड़ जा रही है. वन हु अबंडेंस अटैचमेंट, क्लियर बोला है. कस्तरती मायाम यस संगम त्यजति. दूसरा, यो महानुभावम सेवते, वन हु सर्व्स ग्रेट पीपल अराउंड. What it means, how can we serve? इसमें 2 अर्थ है. व्यक्तिशः, इन द फिजिकल सेंस, महानुभाव जो है समाज में प्रतिष्ठित, उनकी आप सेवा करें. अब ऑफ लेट ये प्रश्न मुझे बहुत लोग पूछते हैं, सर ये सब देखा जाता है, जिनको महानुभाव समझे गए वो पकड़े गए, कोई किसी कारण, कोई किसी कारण. आराम तो उनकी सेवा करते थे इतने दिन, तो थोड़ा सा अभी महानुभावों को पहचानने में तकलीफ हो सकती है. आज हम उस दशा और दिशा में पहुंच गए. लेकिन एक चीज हमें जरूर समझ में आती है, हमारे अंदर जो उच्च विचार है, ऐसे विचार जो हमारे एनिमल फीलिंग्स को,
ट्रांसेंड करने में उपयोगी सिद्ध होते हैं, the thoughts powerful enough to transcend our base thoughts, animal thoughts, can be called or termed as higher thoughts. इंडिविजुअली उसकी लेवल अलग अलग हो सकती है, और ऐसे थॉट्स, इनकी पूजा करना, इनकी सेवा करना, मतलब इनकी सुनना, ये होता है यो महानुभावम सेवते। डायरेक्ट मीनिंग का एक everybody understood, but then the question follows that how do we know such good people around us wherein we can really serve them? The best way now is to revere, to respect, to adore, to admire your own higher thoughts. काय के लिए चल रहा है? कस्तरती कस्तरती मायाम. First is abandonment of what? संग्रह and संबंध. Second, अच्छे विचारों को जतन करते हुए उनकी ही सुनना है. ये हो गया महानुभावम सेवते. और तीसरा है निर्ममो भवति. मैंने आसक्ति की बात की थी बहुत बार. अभी निर्ममो भवति, इसके लिए 3 तकलीफें हैं, 3 नरक के द्वार है. कामम, क्रोधम, लोभम. एक बार किसी ने हमसे पूछा, सर नरक के 3 द्वार क्यों हैं और स्वर्ग का एक ही द्वार है? हमने कहा वहां भीड़ बहुत है. नरक के आसपास में भीड़ बहुत है, तो 3 द्वार भगवान को रखने पड़े. स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? और ये कोई सभी जानते हैं, कोई काल विशेष, स्थान विशेष नहीं है. ये हमारी स्थिति है. और इसलिए जो प्रसन्नता से अपने ही मौज में रहता है, उसको स्वर्ग प्राप्ति हो गई. अब ये कौन चाहता है? एक्चुअली कौन नहीं चाहता है, लेकिन कौन चाहता है कि इसके प्रति प्रामाणिक रूप से प्रयास किए जाए, ताकि विपरीत तथा अनुकूल परिस्थिति में हम उस मौज में रहे. तो नरक के जो 3 द्वार है, कामम, क्रोधम, लोभम. काम, क्रोध और लोभ, इनसे हम इतने आसक्त हैं और यही ममता का निर्माण करते. तो उस विषय में नारद जी कहते हैं निर्ममो भवति. इसका मतलब इन 3 द्वारों से आप बचिए. नरक के इन 3 द्वारों से आप बचिए. तो 3 बुनियादी तत्व क्या हो गए? 1, abandon all your attachment. संगम त्यजति, attachment for संग्रह and संबंध. Second, महानुभावम सेवति. Always revere, respect, adore your higher thoughts to get total control over your base thoughts or animal feelings. Not by suppression,
not in depression, but with joyful transcendence. And the third most important is निर्ममो भवति, नरक के 3 द्वारों से बचते हुए काम, क्रोध और लोभ। पतन की सीढ़ी भगवत गीता के 2nd अध्याय में आप सब जानते हैं, बताई गई। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् श्रुतिः भ्रंशः, श्रुतिः भ्रंशः, सब वो पूरे लंबे 4 लाइन्स है, एवरीबॉडी नोस। दैट इज कॉल्ड आत्मा के आनंद को बिखेरने का एक अच्छे से अच्छा उपकरण बने, यही हमारे जीवन का फलित। We should be the joyful and the fittest instrument of and for spreading the fragrance of Lord's presence in us. And that is possible only when we distribute joy. That is possible only when you are transcending Maya. Without that, impossible. इसीलिए त्याग बोला है, कुछ अपने पास रखते हुए आप कुछ भी नहीं दे सकते। हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, यहीं तक हमारी यात्रा सीमित रहेगी। आपने कभी सोचा, भगवान बुद्ध को ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भले नहीं होगा, महल में ही हो गया था। महल के बाहर नहीं हुआ था। आपने कभी प्रश्न पूछा कि उन्होंने महल क्यों छोड़ दिया? देखो, कहानियों में इतना चिंतन है। मैं हमारी माताजी को पूछता था कि अगर उनको ज्ञान किसी मृत व्यक्ति को देखते हुए, मृत शरीर को देखते हुए वही के वही हो गया था, तो महल छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? माताजी ने क्या जवाब दिया मुझे याद नहीं, मुझे अच्छी तरह से अभी समझ रहा है। शायद उनको ये लगा होगा कि ज्ञान के बावजूद अगर हम चीजों को पकड़ के रखेंगे तो वो ज्ञान सिर्फ बुद्धि प्रमाणित होगा। It will not transcend intellect. It will not transform your intellect. It can only be a part of your intellect. वो आपके बुद्धि का बुद्धि प्रमाण अंश होगा। And I told you, then you are intellectual. You are not intelligent. And that is how त्याग की जो भावना है, मतलब सब छोड़ छाड़ना नहीं है, लेकिन वक्त आए तो सब छोड़ना है, ये उसका मतलब है। क्या झालं, राहू दे, गेला। कधी नव या बोटात हिऱ्याची अंगठी होती, माहित नाही कुठली माया केव्हा घेतली, काय झालं, काहीतरी झालं होतं इतिहास। आणि सकाळी फिरायला जाताना असं 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 करायची सवय, काय झालं माहित नाही, काय पडली। घरी आल्यावर भज गोविंदम, रामायण, महाभारत, मी एकच सांगितलं, चांगलं की वाईट नाही,
त्याची जागा तिथे नव्हतीच. खतम. आणि मनाला सांगितलं, मी नाही सांगत आहे, घरी सांगितलं, मनाला सांगितलं, त्याची जागा तिथे नव्हतीच. संपला विषय, विषय संपला. काय गेलं 20 वर्षापूर्वी, आज त्याची 5 लाख किंमत असते. भुकेला भाकरीची मदत झाली असती. नाही ना, तीच तर गंमत आहे. खरंच मित्रांनो, लक्षात ठेवा, हेच सत्य. म्हणून मुद्दाम त्याग करू नका, पण मनाला जर लवकर समजूत घालता आली तर वो क्या फर्क पड़ता, आप बोलो बरं, क्या फर्क पड़ता है? कठिन है साधना. जब ऐसा किसी का ना हो कुछ. मैं हिमालय में स्वामी जी के पास जब था, एक हम लोग सब साथ में रहते थे, वहां ऐसे अच्छी अच्छी कुटिया थी और लोग दोस्त या फैमिली ऐसे साथ में रह सकते थे. जरूरी नहीं है कि. तो एक श्रीमती जी मुझे ऐसे ही पूछ रही थी, तब मैं शरीर के स्तर पर बहुत यंग था, 20, 21, 22 साल. उन्होंने बोला, आपको इतने जल्दी इसकी सब, कॉमन प्रश्न है ये. मैंने कहा इसमें जल्दी बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों के प्रश्न ऐसे थे. फिर मैंने उनको पूछ लिया. बोले, मेरे घर में इतना सोना था कि मेरी 8-10 आगे की जनरेशंस बगैर कुछ कहे बिना जे रहे थे, इतना सोना था वो. और कुछ हुआ, पूरा चोरी हो गया, पूरा पूरा सब. और बोले, मेरे सपनों में भगवान आए और उन्होंने कहा, ये जो गया है वो किसी और चीज से, इससे भी बड़ी आपको मिलने वाली है. उनको कोई समझा नहीं, वो कोई स्पिरिचुअल इसमें नहीं थी, मतलब फॉर्मल सेंस पे, कौन स्पिरिचुअल है नहीं. उन्होंने जो अनुभव बताया. और बोले, स्वामी जी का गीता ज्ञान यज्ञ आपको पता है, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत गीता ज्ञान यज्ञ यहाँ वहां करते थे, आप सभी को पता है. उनकी बहुत कृपा रही है. उनका इत्तेफाक से ये जो श्रीमती जी थी, उनके घर से 5 मिनट के रास्ते पे गीता ज्ञान यज्ञ था. बहुत, अब शहर वार याद नहीं मुझे. और इनको सपना, ये देखो कैसे, अगर ये सपने झूठे भी है, मैं बोलता हूं, तो फायदा हो रहा है तो सच्चे मानो. और सपने में कोई चोरी हो रही है, आपका सोना जा रहा है, तो झूठे मानो. आनंद में रहना ना, फाइनली आनंद में रहना. यू विल नॉट बिलीव, शी सेड शी अटेंडेड फर्स्ट गीता ज्ञान यज्ञ, कर्मयोग पे था. उसमें स्वामी जी ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जो उसके काम में आया. और 3 महीने में वो सिद्धबाड़ी में ज्ञान यज्ञ के लिए पहुंच गई और अपना पूरा उन्होंने समर्पण कर दिया. समर्पण यानी सब छोड़ छाड़ना नहीं, लेकिन वो बोले, मुझे क्या फर्क पड़ा रहता, चलो आने वाली मेरे जो जनरेशन से वो अपना कमाएगी. क्या मैंने ठेका लिया था उनको 8, उनकी हमारी 8 जनरेशन को करने का. वो मुझे भी पैतृक मिला था. बहुत लोगों को पैतृक सोना चांदी घर गृहस्थी सब आते रहती है. दोस्तों, मैं उस उम्र में जो इम्पैक्ट मुझे हो गया कि ऐसे भी लोग हैं. और उसने कहा कि अगर मैं सोने से चिपका रहती तो शायद ये गीता मुझे नहीं मिली. क्या हम इस दृष्टि से गीता माँ उसके तत्वज्ञान को देखते हैं, समझते हैं? और ये है दोस्तों, त्याग करना नहीं, छोड़ना नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ परिस्थिति आई है ना, तो चलो नारायणा, चला. ये है
ये तीन विषय नारद जी हमको कह रहे हैं। कस्तरती कस्तरती मायाम, विदाउट दिस थ्री यू कैन नेवर। फर्स्ट, one who relinquishes, one who abandons attachment, संग्रह और संबंध। सेकंड, one who adores, admires, appreciates, reveres, serves higher thoughts in us, will be mahanubhavam sevate. And the third, nirmamo bhavati, is what I told you. Nirmamo, नको। और ये तीन चीजें अगर ईश्वर की कृपा के सिवा नहीं हो सकती। मैं ज्यादा ग्रेस की बातें जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा के सिवा ये नामुमकिन। इसलिए गीता या भक्ति योग, बुद्धि योग द्वारा समझना और उसको 100% आचरण में लाना, इसमें बहुत अंतर है। और इसलिए नारद जी कहते हैं कि ये तीन चीजें हासिल करना सबसे जरूरी है। पहले अगर आप माया से दूर जा, माया को समझो मत, ये समझ के माया, अरे पूरा भागवत पुराण भरा हुआ है। नारद जी को स्वयं माया से ग्रस्त थे, सब जानते। देवी देवताओं किसी को माया ने नहीं छोड़ा। इसलिए नारद जी अपने अनुभव से ये कहते हैं कि ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है एज एन इसेंशियल प्रिल्यूड। आई होप इट वाज क्वाइट क्लियर, दो वी आर। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाते हैं और समझने की कोशिश कुछ इस तरह से है। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमं भवति। फिर से बोल रहा, यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंधन मुन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति। बहुत आवश्यक चीज। देखो, हम जनरली कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत्, बहुत साधारण सी चीज है। क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और चर्चा यही होती है। आप किसी भी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, आहार, जनरली रेसिपीज, और इसमें भी जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से ये चार फैक्टर्स डिवाइड होते। रीड बिटवीन द लाइन्स। निद्रा, अरे यार मैं 11 बजे तक सो रहा था, मस्त डॉट 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 खाया और सो गया। अब ये कोई बात करे, अबे सोना, ये बात करने की मजा मजा, सगे मजा मजा। आहार निद्रा भय मैथुनम च। भय किस बात का है? जो जमा जमा के रखा है वो कहीं जाएगा नहीं ना, कंटिन्यूअस सबकॉन्शियस में भय रहता है। इंडियन रेलवेज में इसका बेहतरीन उदाहरण मिलता है, जब लोग अपना सामान 3-3 संकलियों से बांध के रखते हैं। सर आप हमको अव्यवहारिक बोलने को कहते हैं। नहीं बाबा, हम नहीं कुछ याद दे रहे। फिर भी रेलवे में जितनी चोरियां होती है और कहीं नहीं होती, क्योंकि जो संकली बांधना जानता है वो संकली को काटना भी जानता है। कभी सोचा आपने मानस शास्त्र? मैंने सोचा, मजाक में बोल रहा हूं। सफर में मैंने सोचा जो 3-3 संकलियां बांधता है सामान को, इसका मतलब इसको गहरी नींद आती होंगी। खुद सो के
खुद आनंद में रह के दूसरे को परेशान कैसे करे, इसका एक ही उदाहरण जगत में मिलेगा, ये। मैंने एक बार कहा था, अरे आप कुछ बांधो मत, मैं रात भर जगा रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, कुछ गया तो मैं जिम्मेदार, आराम से सो जाओ। सही में बेचारे 9:30 बजे चालू हो जाते हैं, बिस्तर पहले डालना। और रेलवे, आपने सबने देखा है, बहुत टिपिकल बातें हैं। मैसेज क्या है, जो संख्या बांधता है वो पक्का ज्यादा सोता है, गहरा सोता है। और दूसरा मैसेज ये है कि जो बांधता है वो उससे ऊपर कोई निकलेगा जो काट भी सकता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में अव्यवहार की कोई बात नहीं है, जिसको जो करना है करेगा ही वो। मैंने अगर आपको कहा इस क्लास में, आप इसके बाद घर खुला छोड़ के जाइए, चलो 10 लोग एक्सरसाइज करते हैं, बंद करिए, क्योंकि प्राणी वगैरह अंदर आएगा, कुत्ता बिल्ली, लेकिन ताला मत लगाइए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अब मेरे भी विश्वास में शायद कुछ कमी होंगी, 10 में से 9 घरों में कुछ भी नहीं जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैंने एक रखा क्योंकि शायद उतनी मेरे विश्वास में कमी है, क्योंकि हम सब समष्टि में बात कर रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो हम कुछ भी बोल सकते। करके देखना, सर वी विल डू इट। हम ऐसे एक नए घर में जाएंगे जहां कुछ भी सामान नहीं है, वो घर हम खुला छोड़ के आएंगे, वो भी नहीं छोड़ते लोग। 10 रुपए का बल्ब लगा हुआ है, वो जाएगा कहीं, उसको निकाल के रखते, दूसरे दिन फिर से लगाएंगे। नवीन घरात लोक जहां पाहायला जातात, आहे ना, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मी बरेचदा बघतो, घर दाखवायला असं काय, तो बल्ब काढून ठेव, वाईट नाही आहे, पैशाची किंमत हवी, वेगळा अर्थ काढू नका। पण हे बघा की आतमध्ये काहीतरी खूप गाठी आहेत का, हा विचार आपल्याला करणं फार आवश्यक। एवढंच सांगणार, अव्यवहारी काहीच करायचं नाही। पण व्यवहारच्या नावाखाली असं तर नाहीये की आतमधल्या गाठी अजून घट्ट होत आहेत आणि त्याचा पीळ पण हे होतोय। हा विचार करणं वैयक्तिक दृष्ट्या आपल्याला अत्यंत महत्वाचं। सो यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधन मूलयति। आज मुझे, मैं कनेक्टिविटी से 5 मिनट लेट हुआ, लेकिन 5:25 को ही मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, इजाजत दीजिए। मैं अगले बार और थोड़ा अपन कोशिश करके, ये 2 इसमें फिट हो रहा है इसलिए बहुत ज्यादा, लेकिन वो गैप आती है इसलिए। और इस हफ्ते में हम 3-4 बार मिलेंगे, नारद भक्ति सूत्र का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। अभी मोरलेस से रिवीजन ही हुई है, आपने अगर देखा होगा तो, लेकिन प्रश्न आए थे इसलिए मैंने उसको रिवीजन किया। तो यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधन उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति। तो दोस्तों, जिस त्याग की बात हो रही है, वो त्याग और कुछ नहीं बल्कि जागृत अभी मैं सूक्ष्म जा रहा हूं, नहीं तो आप बार बार बोलेंगे सर कमीज, टेबल, मेज, सोना, इसी की क्या बात हो रही है, हम उससे परा हो गए। अरे वाह, अंदर की बात यह है, सूक्ष्म बात यह है कि जागृत अवस्था में जो भी दिखता है उसको सत्य मानना छोड़ दो। If you find this embodiment in a pub, अरे सर शाम को नारद भक्ति सूत्र 8 बजे पब, फिर मैं क्या बोलूंगा, इधर मैंने क्या कहा था, जो दिखता है वो झूठा है, तो वो भी झूठा था और ये भी झूठा है। क्या हमारे मन की स्थिति ये है? देखो दोस्तों, आधे से ज्यादा अपना जीवन इसमें जाता है, अरे पेपर, अरे हे पण, है ना, यही तो मजा है। जागृत अवस्था में जो दिखता है ते ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ती हातीची गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे, आता बिलकुल सांगत नाही।
ये जगत झूठा है, ये जब तक इस भावना का त्याग हम नहीं करते। जागृत अवस्था में दिखने वाले सारे चीजों का त्याग जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक सब झूठ है, ये हमें अनुभव में नहीं आएगा, और तब तक माया से हम दूर नहीं जा सकते, और तब तक सत्य की बातें सिर्फ कहानी तक सीमित रहेगी। अभ्यास के जो भी अलग अलग उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी एक उपाय करिए, देखो क्या चमत्कार होता है। जबरदस्त। तो इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवति, और निस्त्रैगुण्यो क्यों बोला है? क्योंकि ये गुणों की विशेषता है, ये जो है वो गुणों की विशेषता है, इसलिए निस्त्रैगुण्यो बोला है। अगली बार इसका ज्यादा मैं जिक्र करूंगा। ये सारी जो बातें हैं ना, सूक्ष्म रूप से भी हम देख रहे हैं, ममता, माया, ये गुणों से प्रभावित है। अगली बार हम सत्व, रजस, तमस उसको बिल्कुल डिसेक्ट करके देखने वाले। सो आज जो भी बातें बताई, इसमें से कोई भी एक उपाय आप कर लो, देखो क्या चमत्कार होता। करो, हिम्मत से करो, हिम्मत जुटाओ। स्वामी जी कहते थे सबसे साहस है टू बी स्पिरिचुअल। नो माउंटेनियरिंग, नो अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन, योर अर्निंग्स, होर्डिंग्स, योर आर्ट, स्किल, म्यूजिक, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, नथिंग, to try and live courageously and to be truly spiritual, subjectively, is the most daring and noble living which can possibly happen during your unrealistic existential reality. I repeat, during your unrealistic existential reality. Yes. Illusion couched in hallucination. I always say that. And wrapped up further by delusions. So, nistraigunno bhavati and yogakshemam त्यजति. Sir, what are you talking about? You are hammering the nail in our very concept of being alive. No. We are indicating to the fact that your yogakshemam will definitely be taken care by not your essential self, big false I, but by Ekoham Shivoham. Yes. In that sense it is indicated. Last time हमने कहा, मैंने बात की थी गीता में कि इधर एक है और इधर एक है, तो जब योगक्षेम अपना हो गया ये समझ में आया तो उसको आधार मिलता। सारी तकलीफें वहां है। वी आर इनसिक्योर बिकॉज वी फील व्हाट इज नेक्स्ट। मैंने कितने रिटायर्ड लोग देखे जिनको ईश्वर की कृपा से, उनकी तपस्या के कारण भारत सरकार ने 50 लाख से 5 करोड़ तक अपने अपने पोस्ट के हिसाब से और रेगुलर पेंशन देने के बाद में रिटायरमेंट के पहले उनके दो ही डिस्कशन होते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ कैन वी सर्वाइव टाइप का वो क्वेश्चन रहता है। अरे वो वही तो है, आपको सर्वाइवल को जो लगता है वो दिया है। वी आर एक्सट्रीमली इनसिक्योर and our insecurity in true yogakshemam at the Lord's end makes us gullible
makes us vulnerable at all fronts of our conscious living, and hence Maya keeps on ruling us. Though this reality is relative and, you know, unreal, to be very honest, still in that unrealistic sense only we keep on suffering. How can we stop that will be our topic next time. भगवान की अहेतु की कृपा छत्र छाया में जो भी विचार हम सबके सामने रखे हैं उन्हें हम हमारे निजी जीवन में जरूर कार्यान्वित करेंगे। ये हमारी आशा ही नहीं, हमारा श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। और नारद जी और हनुमान जी, इनके आशीर्वाद भरपूर हमारे पास मौजूद है, तभी हम सब लोग शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा होते हैं और कुछ ईश्वर का चिंतन करते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अब्रप्ट एंड करना पड़ रहा है। ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहां अपने को 1 घंटा 15 मिनट मिले, कुछ ऐसा कोशिश चालू है। लेकिन इसको उसके कारण क्लास या अपना डिस्कशन नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वो उस तरह से करता हूँ। इसको कहीं अन्यथा नहीं समझना। 4:25 से 5:25 या ऐसा कुछ नहीं है, वो इत्तेफाक से वैसा होता है कि 2-3 मिनट दूसरे किसी कारण उसको लगते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।